नमस्कार। उड़द की खेती में कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। हालांकि उड़द का जमाव भी होता है, उगता भी है, फूल भी आता है, फल भी आता है और हम खर्चा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं आता है। इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे कौन सी हम बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें उड़द उत्पादन में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल जैसा कि पूर्वानुमान आ रहा है कि बारिशें कम होंगी, ज्यादातर लोग उड़द की तरफ रुझान कर रहे हैं। ऐसे में सबसे मोटी जो गलती हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं चुनाव सिलेक्शन की। चुनाव में खेत का चुनाव कई बार ये है कि इस साल हमें ये लग रहा है कि बारिश कम होगी, ऐसे में हम उन खेतों का चुनाव कर लेंगे जो नीचे के खेत हैं। देखिए, बारिश कम भी हो उस केस में भी नीचे के खेत है जहां पानी भरता है, जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां उड़द उत्पादन नहीं होगा। क्योंकि पूरे मानसून के सीजन में एक दो बारिश तो ऐसी होंगी जो बहुत भारी होंगी। ऐसे में यदि एक दो भी भारी बारिश हो गई और उड़द में पानी भरा रह गया तो उड़द निपट जाएगा। उड़द ना धान जितना पानी सह सकता, ना आपकी ज्वार जितना, ना सोयाबीन जितना और ना अरहर जितना। तो उड़द दलहनी फसल है और दलहनी में भी सोयाबीन और अरहर सहन कर लेती है, उड़द नहीं सहन कर पाता। तो आप ऐसे नीचे के खेतों में ना जाएं हेक्टिक होके, परेशान होके कि भाई बारिश कम होगी हम तो उड़द ही लगा देते हैं। एक चीज। दूसरी, वेराइटी उड़द की बीज की उपलब्धता में दिक्कत है, मुझे भी पता है, लेकिन आप ऐसी वेराइटी का चुनाव करें जिसमें पीलिया रोग कम से कम आए। जैसे बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगी PU 31 पुरानी वेराइटी है, उसमें आप कहोगे कि साहब उसमें पीलिया आता है, लेकिन उसमें पीलिया आता है वो मॉडरेटली रेजिस्टेंस से कम पीलिया आता है। उसका यदि आपको प्योर बीज मिलता है, भले ही आप अपने साथी किसान से ले लो, तो वो आप PU 31 लें या कोटा उड़द 3 लें या कोटा उड़द 4 लें। इन वेराइटियों में भी पीलिया नहीं आता है तो भी ना के बराबर आता है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और कोटा उड़द 5 और 6 का बीज उपलब्धता की दिक्कत है क्योंकि नई वेराइटियां, तो उनके लिए ज्यादा परेशान मत होना। प्रताप उड़द 1 और मुकुंदरा उड़द 2 वेराइटियां हैं, पीलिया आता है लेकिन मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उन वेराइटियों का उपज बहुत अच्छी है, हाइट अच्छी बढ़ती है, बढ़िया, आप मशीन से भी उनको कटवा सकते हैं। तो वेराइटी का सिलेक्शन ऐसा करें कि कम से कम पीलिया रोग आए। बीज नहीं मिल रहा आसपास तो थोड़ा दूर निकले, किसान से ले लीजिए, प्योर सीड है उसके पास में, उसका खुद का सहजा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आलतू फालतू वेराइटी मत लगा लें, एक बात। और इसके बाद में जो एक अगला जो चुनाव है वो है आपका बुआई दिनांक का। बारिश कम का अनुमान देखा और हमने जब भी बारिश हुई शुरू में ही, प्री मानसून बारिश हुई 20 जून को हुई, 25 जून को हुई, हमने उड़द बो दिया। प्लीज इससे अवॉइड करें। ज्यादातर जो वेराइटियां हैं वो आपके 80 दिन के आसपास की हैं। यदि आपने 20 जून को लगा दिया तो वो पकेगा कब? आपके सितंबर के पहले पखवाड़े में ही पक जाएगा। शुरू के 15 दिन में, सितंबर के 1 से 15 तारीख के बीच में वो पक जाएगा और उस समय बारिशें होने की पूरी संभावना रहती है। तो वो बना बनाया उड़द आपके हाथ नहीं आना। तो बारिश बुआई के लिए का भी जो डेट का चुनाव करें, बहुत हेक्टिक नहीं हो। 1 जुलाई के आसपास जब बारिश हो जाए तब आपको उड़द की बोनी करनी है। उसके बाद में अगली चीज है जो हमारी खर्चे की। दो एक चीजों में हम कटौती करते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं आता, आपको करना चाहिए। एक, उड़द में बीज उपचार कर देना चाहिए, सिंपल कार्बेंडाजिम 50% WP, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ इससे ही कर दो, आप बीज उपचार कर दो और उसके बाद में बो दो। इसका फायदा क्या है कि शुरू में आप देखते हो कई बार उड़द जमता है, उसके बाद में उसकी नीचे से जहां वो हिस्सा जो जमीन से लगता है वहां से वो गलना स्टार्ट हो जाता है, कोलर रोट बोलते हैं, फंगस डिजीज होते हैं, वो नहीं आती है शुरू में पौधे को। वो आपको जो बीज उपचार करेंगे वो सारा देगा। बीज उपचार कार्बेंडाजिम से नहीं कर रहे तो सेकंड अल्टरनेट सिर्फ आपका जो है वो है ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके आप उसे बीज उपचार करके बो सकते हो। सस्ता है, सिंपल है, कोई महंगे के चक्कर में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगला जो खर्चे की बात जिसमें हम कटौती करने की कोशिश करते हैं, उड़द को हम जनरली है ना बहुत ही हल्के में लेते हैं कि ठीक है यार उड़दी है, फेंक देते हैं ऐसे। उड़द के अंदर आपको SSP डालना चाहिए करीब 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। पिछली फसल के आपने अवशेष नहीं जलाए, हल्के भी अवशेष है, तो आपको आवश्यक रूप से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी बुआई के समय ही दे देना चाहिए। 20 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से दे ही देना चाहिए। इसके बाद में खड़ी फसल में जो बात आती है, खरपतवार कंट्रोल में भी हम थोड़ी सी कमी छोड़ देते हैं, कई बार टाइम पे नहीं करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। उड़द में 20-25 दिन के उस पर सोडियम एसिफ्लोरोफेन प्लस क्लोरोडेनोफोप्रोपार्जिल पौंड लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे होना चाहिए, जो आयरिश या पटेला के नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और इसके बाद में कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल बात है, किताबी बातें नहीं है, कि उड़द की फसल आपकी होती है करीब 1.5 महीने के आसपास, उस समय उसमें सांवा या सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार और आ जाता है। तो कई बार तो हम देखते हैं कि क्या करेगा, आप छोड़ देते हैं, लेकिन वो सांवा को यदि हम छोड़ देते हैं
तो वो सामा आपका क्या करेगा, एक तो उसमें फसल की ऑलरेडी उस समय बहुत पत्तियां होंगी, बारिशें लगातार होंगी, नमी बनी रहेगी, ऊपर से सामा हो गया तो फसल की आपकी संघनता बढ़ा देगा, और संघनता बढ़ा देगा, उससे फंगस जनित रोग ज्यादा आने की संभावना है और उतना अच्छा फलाव भी नहीं होता। तो उस सामा को बहुत अच्छा तो ये है कि हम मैनुअली कंट्रोल कर ले, हाथों से लूरा जो बोलते हैं कि हाथों से निकलवा दे लेबर से, नहीं तो फूल से फली बन चुकी है, फली बनने के बाद में हम सकड़ी पत्ती वाला सेफ कोई हर्बिसाइड जैसे एजिल वगैरह स्प्रे करके उसको भी मैनेज करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा 45 दिन पे आपको हर्बिसाइड करना चाहिए, पर हाथ से करिए भाई। पर जब किताबें तो ये कहती है नहीं करो इस समय, लेकिन यदि आपके मजबूरी है उस समय तो आपको उस बात पे विचार करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है वहां आपका जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, वो लॉसेस करता है। कीड़ों के कंसर्न में बात है जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, हमारा पूरा फोकस इसके अंदर लटों के ऊपर रहता है, चाहे सेमी लूपर हो, चाहे बालों वाली लट हो, तंबाकू की इल्ली हो, या मारू का जो जाला बना के खाते हैं उसी पे हमारा पूरा फोकस रहता है। उड़द के अंदर हमें रस चूसने वाले कीड़ों पे भी बहुत ध्यान रखना है। हम जब भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, खासकर उड़द के अंदर जब वो पूरी तरीके से उड़द जमीन को ढक लेता है, उसके बाद में रस चूसने वाले कीड़े, आप ये मानिए करीब उड़द आपका 30-35 दिन के बाद में परेशान ज्यादा करने लग जाते हैं। तो उस समय यदि आपके रस चूसने वाले कीड़े हैं तो जब भी आप कीटनाशी का स्प्रे कर रहे हैं तो लटों के साथ में रस चूसने वाले कीड़ों को भी आप कंसिडरेशन में जरूर रखें, क्योंकि रस चूसने वाले कीड़े आपके पौधे को कमजोर करते हैं, उसमें फूल फलाव ढंग से नहीं बन पाता है, और सबसे बड़ी बात वो पीलिया रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करते हैं, यानी वायरस आपके खेत में फैलाते हैं। तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़े को भी हमेशा कंसिडरेशन में रखना है जब आप कीटनाशक का स्प्रे करें। और इन सब से भी जरूरी बात यह है कि हम उड़द में सब चीजें परफेक्ट करते हैं, लेकिन जब उसमें फूल से फली बन जाती है तब तक हमें उड़द अच्छा दिखता है और हम देखते हैं कि उड़दी हमारे हाथ लग जाएगी। लेकिन जो स्टेज होती है लगभग 2 महीने के आसपास, वहां आपका जुलाई और अगस्त लास्ट के अंदर की जो चीजें चलती हैं, वहां लगातार बारिश नमी होने की वजह से उड़द के अंदर फंगल डिजीजेज यानी रोग आने लगते हैं, और खासकर उसमें लाल पत्ती पे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, सर्कोस्पोरा और एंथ्रेक्नोज। कई बार तो ये एंथ्रेक्नोज तो आपके तने के ऊपर भी लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, फलियों के ऊपर लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो रोग है, वो हमारे उड़द को पूरे को बनी बनाई फसल को तबाह कर देता है। उसमें फंगस तो देखो जमीनों में होती है, लेकिन उस फंगस को पिन जो है आपको प्रवोक करता है आपकी ज्यादा नमी, लगातार बारिशें, तो उसकी वजह से वो बहुत उग्र रूप ले लेता है और आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों में वो पूरा खेत आपका लाल पड़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब हल्का भी उसमें अटैक दिखे आपको, और खासकर 2 महीने के आसपास जब आपकी फली बन गई है, तो आपको उसमें फंजीसाइड का स्प्रे करना है। कार्बेंडाजिम 50% WP बहुत सस्ता है, या ज्यादा इफेक्टिव टेबुकोनाजोल 25.9 EC 650 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से, इनमें से कोई एक फंजीसाइड या अल्टरनेट में लेके 2 स्प्रे हमारे निकल जाएं करीब 10-15 दिन के अंतराल पे, तो हम मेरे ख्याल से सक्सेसफुली उड़द ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी। प्लीज 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 खूब किसानों के साथ शेयर करें ताकि बाकी साथियों को भी इसका फायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।